अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और बच्चों की तैयारी हो रही है स्कूल जाने की। और मैं तो थक जाती हूँ इनको चीज़ें इनकी समेट समेट के दे दे के, ये पेंसिल है, ये रजिस्टर है, ये बैग में डालो, ये बैग में डालो। लेकिन जब ये चले जाते हैं तो एंड पे कोई ना कोई चीज़ वैसी वैसी पड़ी रहती है। अक्सर इनके लंच बॉक्स इधर ही रह जाते हैं और कभी रजिस्टर रह जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज भी बल्कि स्कूल से कॉल आई हुई थी इनकी टीचर की हुबान की, कि वो रजिस्टर नहीं ला रही। हालांकि रजिस्टर आज सुबह भी मैंने उसके बैग में डलवाया था, लेकिन पता नहीं फिर वो स्कूल वाले भी चेक नहीं करते बच्चों का बैग। और ऐसे ही वो बच्चे अगर कह देना हमारे पास नहीं है तो वो मान लेते हैं। अब शायद मैं देखूंगी, शायद उसका इधर ही रह गया या क्या है। बहरहाल ना, ये ड्यूटी भी बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को कह कह के बंदा थक जाता है, लेकिन वो ना फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो यहाँ मैंने इनको तैयार कर लिया, नाश्ता वगैरह भी इन्होंने कर लिया है। आजकल इनका हमने रक्षा लगवा दिया है, क्योंकि अब इनके बाबा नहीं ले जाएंगे इनको, अब रक्षे वाला ही ले जाएगा। और उसके बाद यहाँ मैंने अम्मी आई हैं और हमने सिलाई करने थे कपड़े। और साथ ही ये मेरे भांजे और भतीजा भी आ गए और ये देख के मेरे साथ ये झाड़ू में हेल्प कैसे कर रहे हैं। दोनों ने झाड़ू लिए हुए हैं और मैंने 10 दफ़ा इनसे ले के रखे हैं, लेकिन इनकी सेहत पे कोई असर नहीं हो रहा। वो थोड़ी देर बाद फिर उठा लेते हैं और सारे घर में यही झाड़ू झाड़ू वो दे रहे हैं। और यहाँ मैंने निकाल लिए हैं कपड़े के कटिंग करनी थी। और अमार माशाल्लाह और उसका रुमैसा, वो ये देखें 7 कैंचियाँ उठा के और कपड़ों की वो भी साथ साथ हमारी कटिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। और जो रुमैसा है वो थोड़ी देर बाद सिलाई मशीन पे बैठ जाती है, उसको चलाने लग जाती है। और बच्चों के साथ कोई काम नहीं हो सकता। अमार की ममा आई बैठी थी तो वो अपनी ममा के साथ आया हुआ था, और रुमैसा अपनी दादों के साथ आई बैठी थी। अब जब उन्होंने जाना था तभी उन्होंने साथ जाना था घरों को, वरना वो हमारे साथ ऐसे ही हेल्प करा रहे थे। और यहाँ मैं स्टिचिंग कर रही हूँ और अम्मी मुझे कटिंग कर कर के दे रही हैं, मैं सिलाई कर रही हूँ शाहबान के कपड़े। और क्योंकि मैंने इनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी अपलोड करनी है, तो काफ़ी दिनों से ये स्टिच हो रहे हैं। अम्मी को मैं यही कह रही थी कि अब ना जल्दी जल्दी इनको स्टिच करें ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं। और क्योंकि ना लोगों को आइडियाज़ आएँ ड्रेस डिज़ाइनिंग के, बच्चों के ख़ास तौर पर। और अपने भी मैंने करने हैं, वो अभी स्टार्ट नहीं किए। और यहाँ जी मैंने राइस बनाने थे, और राइस के लिए मैंने ये मंगवाई थी घाड़े भी कहते हैं, और वैसे ये सब्ज़ चने होते हैं, इनको घाड़े हमारे यहाँ भी कह लेते हैं और सब्ज़ चने भी कहते हैं। तो ये मंगवाई हैं और ये मैं राइस में डालूँगी, जो कि बहुत मज़े के राइस इससे बनते हैं। अभी ये सब चने नए नए अभी अभी आए हैं मार्केट में, तो अभी इनमें थोड़े थोड़े दाने हैं, लेकिन इनमें तो काफ़ी थे, बारीक थे थोड़े दाने, लेकिन काफ़ी थे, सब में थे। और ये निकालने बहुत मुश्किल होते हैं। तो फिर दादू आई बैठी थी, उन्होंने कहा मैं निकाल देती हूँ। वो यहाँ निकाल रही थी और मैं साथ सिलाई कर रही थी। और अब मैंने सिलाई मशीन अम्मी के हवाले किया और अब मैं आई हूँ किचन में, मैंने राइस बनाने थे। तो यहाँ पोटैटो और सब चने डाल के मैं राइस बना रही हूँ। और मेरी सिस्टर भी थी, अम्मी भी थी और दादू भी थी, और बाकी मेरी अपनी फैमिली। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि सारे हैं तो फिर ज़्यादा से मैंने राइस बना लिए, और बहुत टेस्टी बने थे। और ना सब ने मिल के खाए थे, जब गैदरिंग हो तो और भी अच्छा लगता है। तो अभी तक बच्चे तो नहीं आए थे, उन्होंने अब आना था स्कूल से। मेरे हस्बैंड भी किसी काम से गए हुए थे, वो भी घर पे नहीं थे। और आज से ना मैंने अपनी वीडियो का टाइम चेंज किया है। अब मैं फ़र्स्ट टाइम ही या दिन को ही अपलोड कर दिया करूँगी, रात वाली रूटीन मैंने बंद कर दी है, क्योंकि रात को अब ना मैं ख़ुद बच्चों को भी पढ़ाऊँगी, और इस तरह के छोटे मोटे काम रात को फिर बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है। फिर साथ वीडियो भी अपलोड करनी हो तो बहुत मसला बन जाता है। इसलिए अब मैं ना ट्रांसफ़र कर दिया टाइम, अब मैं दिन को एडिट करके अपलोड कर दिया करूँगी। और आज से मैंने ये रूटीन चेंज किया है, तो आज भी मेरी यही कोशिश थी कि मेरी वीडियो बन जाए टाइम से और मैं 4 बजे से पहले मेरी अपलोड हो जाए। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने साथ सैलेड सा बना लिया है,
पे नमक लगा के और उसको उसकी वो कड़वाहट ख़त्म करके और उसमें वो काट देते हैं टमाटर। और बाकी फिर यहाँ से मैं राइस बन गए थे, वो मैं सर्व कर रही थी सबको। और आज काफ़ी दिनों बाद अच्छा इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आज मिस्त्री ना सामने वालों के थोड़ा सा साइड पे लगे हुए हैं और सामने हमें पर्दा नहीं पड़ रहा, इसलिए ना फिर हमने कर्टन हटाए हुए हैं और हम खुला रोशनी में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद। वरना जब से सीज़न चेंज हुआ है ना मौसम थोड़ा सा, तब से इनके मिस्त्री लगे हैं और लगातार अब महीना होने वाला है और हम कर्टन डाल डाल के मैं तो इतना तंग आ गई हूँ, मेरी तो अब आंखों में भी दर्द हो जाता है। दिन की रोशनी तो हमें नज़र ही नहीं आती, सारा दिन बाउंड होना पड़ता है, हम ना सहन में निकल सकते हैं ना कुछ। तो अब देखते हैं, पता नहीं इनके मिस्त्री और कितने दिन रुक रहे हैं। आई थिंक अभी उन्हें कुछ दिन, शायद 1 माह और लगेगा और तब उनका काम ख़त्म होगा, वरना अभी तक तो वो हैं। और बच्चे भी आने वाले थे, अज़ान भी हो गई थी, अब मैंने नहाना था और यहाँ मैं सर्व करके और अब मैं नहाने जाऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ूँगी। अज़ान हो गई है और अम्मी मुझे साथ साथ कह रही थी कि अपने कपड़े निकाल दें और श्रिंक कर दो, क्योंकि अब वो भी स्टार्ट कर दें हम, क्योंकि ये बच्चों के थोड़े से तो हो गए हैं, लेकिन मुझे भी बहुत जल्दी थी कि मेरे कपड़े भी थोड़े से सिलाई हो जाएं, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी कहीं आने जाने के लिए, कपड़े नहीं स्टिच हुए अभी तक मेरे। तो इस वजह से फिर मैंने अपने भी अब मैं श्रिंक कर दूंगी आज, और कल से, आज हुबान के कंप्लीट करके कल से हम स्टार्ट कर देंगे अपने। और यहाँ मैंने कपड़े निकाल दिए थे और उनको श्रिंक करूँगी और फिर कल से हम इनकी भी अच्छा छोटे छोटे डिज़ाइन पहले हमने बच्चों के कपड़ों पे ट्राई किए हैं बना के, और उसके बाद फिर वो वाला डिज़ाइन मैं अपने ड्रेसेस पे भी बनवाऊँगी। तो इससे ये है कि थोड़ी सी नीटनेस आ जाएगी। एक तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने से वैसे भी डिज़ाइन थोड़ा सा मुश्किल बन रहा होता है और सही से नहीं बनता, इसलिए फिर छोटे कपड़ों पे हुबान और हुरैन के कपड़ों पे हमने ट्राई किया और उसके बाद फिर मैं अपने कपड़ों पे ट्राई करूँगी। और कुछ ड्रेसेस मैंने अपने ऑर्डर भी किए हैं, वो ऑर्डर भी हमें 2-3 दिन तक रिसीव हो जाएगा, तो फिर सारे 1 बाय 1 करके स्टिच करके और फिर मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बड़ों की भी, मतलब किड्स के अलावा लेडीज़ की ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।